दोस्तों आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आमेर किला, जो जयपुर से 10 किलोमीटर दूर आमेर में है। यह किला जैगड़ किले की तरह अरावली पहाड़ी पर बना हुआ है। ये किला भारत के सबसे सुंदर किलों में से एक है। इसको आमेर पैलेस भी कहते हैं। आमेर पैलेस यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। यदि आप अपने व्हीकल से इस किले पर जा रहे हैं तो आपको कार पार्किंग की टिकट नीचे ही लेनी पड़ती है, जो कि है 50 रुपए की। कार पार्किंग करने के बाद आमेर सिटी का कुछ ऐसा नज़ारा दिखाई देता है। दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब ट्रैवल फूडी चैनल और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। कार पार्किंग के पास ही यहाँ पर खाने पीने और छोटी मोटी दुकानें हैं, जहाँ पे आप कुछ परचेजिंग कर सकते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ आगे। इस किले में अंदर जाने के लिए सूरजपोल मुख्य दरवाज़ा है। क्योंकि मैं इस किले पर कार से आया हूँ तो मैं चांदपोल दरवाजे से इसके अंदर जा रहा हूँ। यह किला कई हिस्सों में बना हुआ है। चांदपोल दरवाजे से घुसने के बाद मैं आ गया हूँ जलेब हिस्से में। यहाँ पर पुराने ज़माने में सैनिक रहा करते थे और किले में काम करने वाले लोग रहा करते थे। इस समय यहाँ पर टिकट काउंटर है। मैं टिकट ले चुका हूँ। आमेर फोर्ट की एंट्री टिकट है 100 रुपीज़ पर पर्सन। अब मूव करते हैं अंदर। अभी मैं सिंह दरवाजे से आमेर किले में जा रहा हूँ। महल के इस हिस्से में आने के बाद सबसे पहले हमको दिखाई देता है दीवाने आम, और ये सामने है गणेश दरवाजा। यहाँ पर मैं मिला प्रेम शर्मा जी के साथ, जो एक गाइड हैं, जिन्होंने मुझे इस महल के बारे में बताया। आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में चंदा वंश के राजा अलन सिंह ने किया था। 11वीं शताब्दी में कचवाहा राजपूतों ने इसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया और 16वीं शताब्दी में राजा मान सिंह ने इस किले को दोबारा बनवाना शुरू किया, जिसको जयसिंह प्रथम ने पूरा किया। इस किले का विस्तार 150 सालों तक होता रहा, जब तक कि सवाई जयसिंह द्वितीय ने 1727 ईस्वी में अपनी राजधानी जयपुर में स्थानांतरित कर दी। दीवाने आम में राजा का यहाँ पे दरबार होता था और आम जनता अपनी फरियाद लेकर यहाँ पर आया करती थी। राजा जनता की समस्याओं का हल किया करते थे। दीवाने आम 27 स्तंभों पर बना हुआ है और हर स्तंभ के ऊपर की तरफ हाथी का आकार बना हुआ है। गणेश दरवाजा यहाँ के सबसे खूबसूरत दरवाजों में से एक है। यह 3 मंजिला दरवाजा है। इसके ऊपर एक गणेश का आइडल भी लगा हुआ है। गणेश दरवाजे की झरोखे से शाही परिवार की रानियां दीवाने आम को देखा करती थी। गणेश दरवाजे के दूसरी तरफ महल का आंतरिक हिस्सा है, जहाँ पर राज परिवार के लोग रहते थे। यहाँ पर आम जनता को जाने की अनुमति नहीं थी। अभी मैं शर्मा जी के साथ जा रहा हूँ महल के अंदर के हिस्सों को देखने के लिए। आमेर किले का निर्माण 967 ईस्वी में चंदा वंश के राजा। महल के इस भाग में एक तरफ शीश महल है, बीच में मुगल स्टाइल का एक गार्डन है और दूसरी तरफ सुख निवास है। सुख निवास के अंदर यहाँ पर महल के वातावरण को ठंडा रखने के लिए प्राकृतिक प्रबंध किया गया है। इसके लिए मार्बल की खिड़कियां और झरोखे बनाए गए हैं, जिनके ऊपर लगातार पानी गिरता रहता था और महल के बाहर से आने वाली हवा जब यहाँ से निकलती थी तो वह ठंडी हो जाती थी और महल को ठंडा करती थी। इनके ऊपर गिरने वाला पानी भी बेकार नहीं जाता था, वह नलियों के द्वारा इस बगीचे में आ जाया करता था। अभी हम चलते हैं शीश महल को देखने के लिए। शीश महल यहाँ का सबसे खूबसूरत महल है। इसकी दीवारों और भीतरी छतों पर बड़े और छोटे आकार के शीशे लगे हुए हैं। यह शीशे उत्तल आकार के हैं और इनके पीछे और आजू बाजू में डिजाइन बनाए गए हैं, जिन पे कलर किए गए हैं, जो महल को बहुत ही खूबसूरत बनाते हैं। इस महल की भीतरी छत पर इस तरीके से शीशे लगाए गए हैं कि रात में जलाई गई मोमबत्ती की लो भीतरी छत पर तारों की तरह दिखाई देती है। प्रेम शर्मा जी ने 3 से 4 मोबाइल की टॉर्च को ऑन करके हमको यह दिखाया। इस शीश महल में ग्लास की जो कारीगरी की गई है वो शायद ही कहीं और देखने को मिले।
चलिए देखते हैं इस पूरे शीश महल को। चलिए अभी चलते हैं महल के दूसरे हिस्से बरादरी को देखने के लिए। यह महल का सबसे पुराना हिस्सा है जिसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। राजा मान सिंह की 12 रानियां थी और हर रानी के लिए उन्होंने अलग से कमरे बनाए थे। इस महल की बनावट कुछ इस तरह है कि जब राजा एक रानी से मिलने जाता था तो दूसरी किसी भी रानी को पता नहीं लगता था। इस महल के बीचों बीच एक बरादरी मंडप बना हुआ है जहां पर राजा रानियों से मुलाकात किया करता था। इस महल में आगे कई और कमरे बनाए गए जो काफी जटिलता से दूसरे कमरों से जुड़े हुए हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं महल के ऊपर का हिस्सा देखने के लिए। ये बहुत ही रोमांचकारी अनुभव है कि मैं इस समय 16वीं सदी में बने हुए एक महल के अंदर चल रहा हूँ। यहाँ पर बनाई गई गैलरियाँ बहुत छोटी हैं, 2 आदमी एक साथ नहीं चल सकते हैं।
इस महल का आर्किटेक्चर थोड़ा सा जटिल है। इस महल में काफ़ी कुछ मैं छोड़ चुका हूँ, शायद मैं दोबारा आऊँगा इसको देखने के लिए। दोस्तों, यह था मेरा एक छोटा सा सफ़र प्रेम शर्मा जी के साथ, जो काफ़ी अच्छा रहा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।